का एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। अगर आप विदेश से भारत यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। सरकार ने यात्रियों को एयर सुविधा 2.0 की फर्जी वेबसाइट से बचने की सख्त हिदायत दी है। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ठग अब अपने पैर फर्जी वेबसाइट और पोर्टल बनाकर पसार चुके हैं। ठग कैसे कर रहे हैं ठगी और क्या करके आप कर सकते हैं अपना बचाव, आइए जानते हैं। तो हवाई यात्री रहें अलर्ट। साफ तौर पर ये बात कही गई है, एयर सुविधा 2.0 के नाम पर ठगी की जा रही है। एयर सुविधा 2.0 के नाम पर ठग कर रहे हैं ठगी और इसीलिए आपको रहना होगा सावधान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि सावधान रहें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, एयर सुविधा पोर्टल पर किसी भी तरह का कोई भुगतान ना करें। फर्जी पोर्टल से यात्री पूरी तरह से सतर्क रहें, यानी कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। फर्जी वेबसाइट खुद को आधिकारिक बताकर ठगी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इन ठगों के चंगुल में नहीं आना है। केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही आपको उपयोग करना होगा और ये आपकी स्क्रीन पर हम बता भी रहे हैं कि कौन सी आधिकारिक वेबसाइट है, कौन सा पोर्टल है जिसके जरिए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हवाई यात्रा करते समय आपको ज़रूर इन बातों का ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि जो ये पोर्टल है एयर सुविधा 2.0, ये पूरी तरह से मुफ्त है। साफ तौर पर ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि इस पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए कोई शुल्क आपको भुगतान नहीं करना होता है, लेकिन जो ठग हैं वो साइबर ठगी कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और आपसे पैसा वसूल सकते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इसीलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किसी भी ठग के चंगुल में नहीं आना है। आइए ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। तापस, साइबर ठगों का अगर हम देखें तो वो यहाँ पर भी पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके लिए किसी भी तरह की कोई राशि नहीं वसूली जाती है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं थी। आपने सही कहा कि ये सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जैसे ही इस तरीके का कोई वेबसाइट आता है तो ठगों की कोशिश होती है कि उसका कॉपी करे और उसको मार्केट में लेके जाए। तो जो वेबसाइट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपको आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पैसा नहीं लेते हैं। दूसरी चीज है कि ये जो इस तरह के ठग होते हैं ये आपको थर्ड पार्टी में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उससे बचने की बहुत जरूरत होती है कि आप अपना जो ओटीपी है या अपने कार्ड डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये डिटेल्स ना शेयर करें। आप अपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर ना करें इन जगहों पे, क्योंकि सरकार आपसे पैसा नहीं लेती है, सरकार आपसे कोई डिटेल ऐसा नहीं लेती है। सिर्फ आप कब आ रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, ये डिटेल ली जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको कम किया जाए। इसको यहाँ पे सरकार की तरफ से एक जो मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो IT सेक्टर है उनको बोला गया है कि इस पे लगाम लगाई जाए। तो ये पूरा का पूरा ध्यान इस पे लगाया जा रहा है और हम लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं या कहीं बाहर जाने की कोशिश करें तो वो लोग भी इस चीज को ध्यान रखें कि वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं और अगर वो आपसे पैसे या किसी अलग तरीके के डिटेल मांगता है तो वो डिटेल आप ना दें। सिर्फ जो जरूरी है जहाँ से आप आ रहे हैं वो डिटेल दें। सतर्क रहें, सावधान। तापस, ये जो एयर सुविधा 2.0 है ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है, क्या उन्हें ही सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा इसके लिए? जी बिल्कुल। आपको याद होगा जब इबोला आउटब्रेक हुआ था तब ये कहा गया था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए और यही एक अहम चीज है जो लोगों को दिया गया था। ये आपको याद होगा बहुत पहले भी जब कोविड का समय था तब भी इसको इस्तेमाल किया गया था। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे गए थे, किसके साथ मिलते हैं, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है जिससे अगर किसी को जरूरत पड़े आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। इसमें किसी भी पैसे का लेन देन नहीं होता।
चलिए, बहुत धन्यवाद तापस, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।